कब तक आप मुसलमानों को अपनी नाकामी के लिए जिम्मेदार बनाएंगे? और जब जीत जाते तो आप नहीं, सब जीते, परिवार जीता, उनकी वजह से जीते, वो चले थे। ये कहा जा रहा है कि आप भी मुसलमान को उसी तरह से डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे या मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, आप बार बार उनको भी एक तरह से टारगेट करते हैं। राजीव, आपको मेरे जवाब से तकलीफ हो रही है। खौफ की बुनियाद पर अपने फैसले लेते हैं। तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी खौफ की बुनियाद पर मुस्लिम वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं प्यार मोहब्बत की बुनियाद पर मैं मांग रहा हूँ। राहुल गांधी क्यों हार गए अमेठी? मेरी वजह से हारे। राहुल गांधी ने कहा है सैन फ्रांसिस्को में कि मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज, दलित्स को। कांग्रेस कह रही हम जो है नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान बना रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं देखिए मुसलमानों का नुमाइंदा है, या हम मुसलमानों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, नफरत के खिलाफ हम प्यार बांटेंगे। ये सब जबानी बातें हैं जो पिछले 50 साल से हमारे कान पक गए, इस तरह की बातें, डायलॉग सुनकर। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि दो साइड्स होनी चाहिए, या दो साइड नहीं है, एक तरफा नफरत फैलाई जा रही है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, सुनिए, और मेजॉरिटी कम्युनिटी को लेकर बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बढ़ा रही है। आप देख लीजिए, अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट तेलंगाना में कहता है कि अगर हम जीतेंगे तेलंगाना तो 100 राम मंदिर बनाएंगे, ये क्या है? आप क्यों नहीं बात करते स्कूल्स की? आप क्यों नहीं बात करते डेवलपमेंट की? आप क्यों नहीं बात करते सिक्योरिटी की? फिर आप बीजेपी को देख लीजिए, अमित शाह कर तेलंगाना में बोलते कि हम 4% रिजर्वेशन निकालेंगे। पोलराइजेशन एक तरफ, दो तरफ होना चाहिए। आप पर भी इल्जाम लगता है ना, आप कहां विकास की बात कर रहे हैं, आप भी रिलीजियस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं, आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए, आकर देखिए क्या डेवलपमेंट हो रहा है। मैं पिछले 20 दिन में 18 करोड़ के डेवलपमेंट के काम का इनॉग्रेशन किया हूं। आप मराठी एप्लीकेशन डालिए। हम यही बता रहे हैं कि आप मेजॉरिटेरियन और मेजॉरिटेरियनिज्म को आप प्रमोट कर रहे हैं। आप कांग्रेस बात करती है, सब बातें करती हैं, फिर आप यूएपीए का कानून क्यों सपोर्ट किया अमित शाह को जुलाई 2019 में? आप बताइए ना। और आप सत्ता में थे, क्या क्या नहीं हुआ आपके दौर इख्तिदार में? सर, कांग्रेस कह रही है आज कि खास करके कर्नाटक के बाद कि असदुद्दीन ओवैसी एक तरह से बीजेपी की बी टीम है, मुसलमान जो है अब हमारी तरफ आ रहा है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट पोल सर्वे करीब 88% लोगों ने मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। कहीं ना कहीं क्या असदुद्दीन ओवैसी अब मानते हैं कि जो मुस्लिम है वो देख रहा है कांग्रेस की तरफ, और आपकी पार्टी जो है शायद अब क्योंकि उनको लगता है बीजेपी को मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ जा रही, जैसे कर्नाटका में। अरे आके लड़िए ना हैदराबाद, चलिए लड़िए, बोलिए हैदराबाद, बताएंगे उनको, घोड़ा मैदान आगे है। सर, हैदराबाद इंडिया नहीं है। सुनिए, हैदराबाद से शुरू, आप मेरा नाम लेकर बोल रहे हैं ना जी। मुसलमान जो वोट देता है खौफ की बुनियाद पर देता है, उम्मीद की बुनियाद पर नहीं देता है। दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज का, कास्ट का, उनका एक उम्मीद होती है कि हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा, हमको ये करेंगे। यहां पर क्या है, बस डरा दो इनको, जिंदगी मौत, उसके बाद रोज मरते रहो आप। तो जिस दिन आप ये चेंज आएगा कि आप उम्मीद की बुनियाद पर वोट देंगे, तब मुसलमानों की वोट की कीमत बढ़ेगी। अब आप बोलेंगे शिवसेना सेकुलर है, शिवसेना सेकुलर है महाराष्ट्र में, बताइए क्या क्या नहीं कहा गया था? यही तो मैं बता रहा हूं। जब तक और हमारे देश की लोकतंत्र में हर कास्ट का एक पॉलिटिकल लीडर है, मगर किसी का अगर कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ, लीडर छोड़िए, वो मुसलमानों का नहीं हुआ, क्योंकि आप सिर्फ खौफ की बुनियाद पर अपने फैसले लेते हैं। तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी खौफ की बुनियाद पर मुस्लिम वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं प्यार मोहब्बत की बुनियाद पर मैं मांग रहा हूं। राहुल गांधी क्यों हार गए अमेठी? मेरी वजह से हारे, मेरा कैंडिडेट था। और यहां वायनाड में क्यों जीते? क्योंकि मुसलमान थे यहां पर। भाई, एक ही कम्युनिटी है जो बीजेपी के फैशिज्म से या उनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर मुकाबला कर रही है। बाकी सब तो सकम हो चुके हैं ना, डेटा है इसके प्रूफ करने के लिए। ओवैसी जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप भी मुसलमान को उसी तरह से डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे या मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, आप बार बार उनको भी एक तरह से टारगेट करते हैं। राजीव, आपको मेरे जवाब से तकलीफ हो रही है।
तो आप ये बोल रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी वजह से मोदी जीत रहा है या राहुल गांधी को जीत रहा है मोदी? 3 लोकसभा की सीट मैं लड़ा हूं, 14 में 280 के करीब बीजेपी जीती, मैं 3 लड़ा, अभी भी 3 लड़ा, 19 में 300 के ऊपर चले गए। अरे कौन जिम्मेदार है? यूपी में आप कितने 400 लड़के आप 2 जीतते, मैं जिम्मेदार हूं। कब तक आप मुसलमानों को अपनी नाकामी के लिए जिम्मेदार बनाएंगे? और जब जीत जाते तो आप नहीं, सब जीते, परिवार जीता, उनकी वजह से जीते, वो चले थे। अरे भाई, आप ये देखिए कि मेरे सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, किसके बुरे हैं, और आप खौफ पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो, अपनी आवाज को उठाओ, अपनी वोट की कीमत को पैदा करो। तो अगले 1 साल में, क्योंकि अब जो चुनाव आ रहे हैं तेलंगाना में आ रहे हैं, जहां आपकी पार्टी काफी सीटें लड़ेगी, ये सुनने में आ रहा है आप राजस्थान भी जा रहे हैं और वहां काफी सीटें लड़ना चाहते हैं। तो ये होगा कि क्या आपकी रणनीति क्या है? क्या एक तरह से मुस्लिम आइडेंटिटी को मजबूत करने की रणनीति है, बीजेपी को हराने की है, या जो कांग्रेस कहता है मुस्लिम वोट को डिवाइड करने की है, जिसकी वजह से आप पर इल्जाम लगता है बी टीम ऑफ बीजेपी? राजस्थान में ये जो गहलोत और सचिन पहले लड़ रहे हैं, मेरी वजह से लड़ रहे हैं, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना। अब कर्नाटका में 2 लीडर अभी फिलवक्त मिलकर हैं, सिद्धरामैया, शिव कुमार, जो भी होगा, कल अगर निकल जाएंगे तो आप फिर मुझे डाल देंगे। राजदीप, हर चीज के लिए क्यों डाल रहे हैं मेरे को इल्जाम? इतना तो मत करो, आप मेरे दुश्मन है क्या?